Hello students, I hope you all are well. In this video we are going to start introduction for exercise 1.4. ओके तो बेटा 1.4 में हमने अगेन क्या करना है, रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन देखना है कि वो देखिए रैशनल नंबर्स तो हम पहले से पढ़ते हुए आए हैं, हर क्लास में हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा है ना। हमने आपको रियल नंबर्स का जो एक्सपेंशन था विद डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल इस तरीके से आपको पूरा चार्ट के थ्रू समझाया इन क्लास 9th भी, ठीक है। और आपका जो इससे पहले वाली एक्सरसाइज थी यानी कि 1.3 उसका जो इंट्रोडक्शन हुआ था उसमें भी हमने इसको काफ़ी डिटेल में समझ लिया था, ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिए, एक्सरसाइज 1.1 की। उस पर आपको और ज़्यादा क्लियरली काफ़ी डिटेल में समझ आएगा, ठीक है। तो बेटा हमने वहाँ पे जो ग्राफ पढ़ा था रियल नंबर्स का, है ना, तो रियल नंबर्स को हमने कैसे डिवाइड किया था, एक हमने डिवाइड किया था विथ डेसिमल नंबर्स, ठीक है, विद डेसिमल, और दूसरे टाइप की नंबर्स क्या थी, विदाउट डेसिमल। यही था ना। अब जो विदाउट डेसिमल नंबर्स थी उस पे हमने पढ़ी थी नेचुरल नंबर्स, है ना। नेचुरल नंबर यानी कि जो काउंटिंग नंबर है 1 2 3 सो ऑन कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। फिर हमने पढ़ी थी होल नंबर्स, यानी अगर नेचुरल नंबर के सेट में हमने 0 को ऐड कर दिया तो 0 1 2 3 सो ऑन कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये हमने होल नंबर्स का सेट ले लिया। उसके बाद इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से, ठीक है। और इसमें कैसी कैसी नंबर्स आती हैं, नेगेटिव नंबर्स -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, और यहाँ माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इंटीजर्स का। तो इसमें 3 टाइप की नंबर्स आती हैं जो कि हैं विदाउट डेसिमल। अब हमने विद डेसिमल में 2 टाइप की नंबर्स पढ़ी थी, दीज आर रैशनल नंबर, है ना, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, है ना। 2 ही टाइप की नंबर्स होती है यहाँ पे। और अगर इरेशनल नंबर की बात करें तो इसको हम P/Q की फॉर्म पे नहीं लिख पाते, है ना, ये हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और भी ऐसी सारी नंबर्स जिसका स्क्वायर रूट, कंप्लीट स्क्वायर रूट हमें नहीं मिलता। सपोज करिए रूट 11, तो ये एक इरेशनल नंबर है। क्यूब रूट ऑफ 11 इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर हम बात करें क्यूब रूट ऑफ 8 की, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 8 की बात करें तो क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है बेटा, 2। तो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि हम 2/1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है। और इसी तरीके से अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 की बात करें तो इसका स्क्वायर रूट 2 होता है, इसीलिए ये इरेशनल नंबर नहीं है क्योंकि 2 को अगेन हम 2/1 लिख सकते हैं। तो ऐसी सारी नंबर जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल के आता है वो तो रैशनल है। सिमिलरली अगर क्यूब रूट कंप्लीट निकल के आ रहे हैं तो वो भी रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर कंप्लीट क्यूब रूट निकल के आ रहे हैं तो वो क्या है, रैशनल है। अगर कंप्लीट स्क्वायर रूट और कंप्लीट क्यूब रूट नहीं निकलता तो वो कैसी नंबर है, इरेशनल नंबर है। साथ में पाई भी एक इरेशनल नंबर है, ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि पाई को हम 22/7 भी लिख पाते हैं। ये सारे एक्सप्लेनेशन हम क्लास 9th में कर चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या होता है, ठीक है ना। तो बेटा अब देखते हैं हमने यहाँ पे पढ़ना है रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अब बात क्या है, रैशनल नंबर के बारे में हमने यहाँ डिटेल में पढ़ना है। इरेशनल के बारे में अब पिछली एक्सरसाइज में हमने डिटेल में स्टडी किया कि इरेशनल नंबर अगर रूट 11 एक इरेशनल नंबर है तो वो क्यों है और कैसे हमने उसका प्रूफ देखा था, है ना, कि किस तरीके से हम इसको इरेशनलिटी को प्रूफ करते हैं। तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, हमने देखना है रैशनल नंबर। अब हमने देखा कि ये विद डेसिमल में आता है, तो ये कैसे डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, ये होता है हमारा टर्मिनेटिंग, है ना। इसकी एक टाइप तो होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। और रिपीटिंग को ही हम बोलते हैं रिकरिंग, ठीक हो गया। तो देखिए रैशनल नंबर 2 टाइप से डिवाइड होती है, या तो टर्मिनेटिंग होता है, और टर्मिनेटिंग कैसे, जैसे 1.27 है ना, 0.4, यानी कि डेसिमल की कुछ प्लेसेस के बाद ये अपने आप को टर्मिनेट कर ले रहा है, यानी कि नंबर फिर नहीं आएगी, यानी कि आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब रिमाइंडर 0 होगा तो दिस इज टर्मिनेटिंग केस। अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है और वो बार बार अपने आप को रिपीट करेगी तो ये हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म
नहीं हो रहा है। और रिपीटिंग मतलब अपने आप को नंबर रिपीट करने लगती है। वो कैसे केस होते हैं, जैसे 1.27 देखिए 274 आया, उसके बाद 7474 ऐसे रिपीट होने लगेगा और वो होते रहेगा रिपीट, ठीक है ना। तो अभी रिपीट जो होती है नंबर्स, इसे हम लिख लेते हैं 1.274 बार। नंबर कौन सी रिपीट हो रही है, 74, तो हमने लिख लिया इसको 1.274 बार, ठीक है। तो ये तो हमारा एक शॉर्ट क्लासिफिकेशन हो गया रैशनल नंबर्स के ऊपर। अब हम सिमिलरली देखेंगे कि इरेशनल नंबर को तो आपको पता है ना, इसको किस तरीके से बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि ये कैसी होती हैं, जैसे 0.10111101110 इस तरीके से। अब ये कैसी नंबर है, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रही, यानी फिनिश भी नहीं हो रही है और रिपीट भी नहीं कर रही। देखिए यहाँ 10 आया, फिर 110 आया, फिर 1110 आया, इस तरीके से हमारा कोई पैटर्न नहीं मिल रहा कि वो कैसे रिपीट कर रही है ना। तो इसका मतलब ये हो गई हमारी इरेशनल। तो अभी हमने यहाँ पे ये चीज़ें नहीं पढ़नी, हमने केवल पढ़ना है रैशनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो बेटा ये चार्ट है अब हमारा विथ डेसिमल एक्सपेंशन में रैशनल नंबर का, ठीक है। बाकी सब हम रब कर चुके हैं, हमने पढ़ना है अभी रैशनल नंबर के बारे में, ठीक है ना। कि अब देखिए हमने देखा कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है रैशनल नंबर का, वो या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, ठीक है ना। अब बेटा ये देखिए, अगर हमने एक नंबर ले ली 1/2, ये एक रैशनल नंबर है। हियर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम, है ना। तो ये तो होगी हमारी एक रैशनल नंबर। अब अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमें तभी जाके पता लगेगा कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना। तो देखिए अब हम कर लेते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए हम डिनोमिनेटर वाली नंबर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। तो डेसिमल लगेगा इधर, ये हो गया 0, है ना। 2 5 ज़ा 10, यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन मिला दिस इज 0.5। अब इसी तरीके से एक नंबर और देख लीजिए 1/3, ठीक है। ये एक रैशनल नंबर है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए तो हमने कर दिया ये डिवाइड, दिस इज ये डेसिमल, तो ये 10 बन गया, 3 3 ज़ा 9, माइनस करेंगे तो 1। अब देखिए अगेन ये डेसिमल है तो यहाँ 0 लग गया, 3 3 ज़ा 9। अब देखिए नंबर रिपीट होती रहेगी, यानी कि 1/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है दिस इज 0.333 एंड सो ऑन। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार, यानी कि जो 3 नंबर है वो अपने आप को रिपीट कर रही है। तो देखिए फर्स्ट टाइप जो है दिस इज टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा और अपने आप को रिपीट करने लग गया। तो ये तो बात हो गई कि हमने इसको किया डिवाइड करके, है ना। हमें कैसे पता लगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का, हमने जब डिवीज़न प्रोसेस का यूज़ किया। पर अगर आपको बोला जाए विदाउट डिवीज़न आप बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखिए छोटी नंबर्स हैं, ये तो आपको याद भी रह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। पर अगर आपको कोई बड़ी नंबर दे दी जाए और बोला जाए बिना डिवीज़न के आप इसको बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये कैसे बताएंगे। तो इसी चीज़ के लिए आपकी एक थ्योरम गिवन है आपकी बुक में। थ्योरम में बोला गया है कि अगर P/Q एक रैशनल नंबर है वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो अगर हम Q यानी कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 to the power n इंटू 5 to the power m की फॉर्म पे कर सकते हैं। अगर इस डिनोमिनेटर यानी Q के फैक्टर अगर इस फॉर्म पे कर पा रहे हैं, और अगर या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोलिए अगर Q के फैक्टर्स 2 to the power n इंटू 5 to the power m की फॉर्म पे हैं, इट मीन्स दिस रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। सपोज करिए हमने बोल दिया x इक्वल टू P/Q एक रैशनल नंबर है वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर इफ़ Q इज़ इन द फॉर्म ऑफ, यानी इफ़ डिनोमिनेटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n इंटू 5 to the power m, then x is terminating, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमने डिनोमिनेटर की बात करी कि डिनोमिनेटर 2 to the power n इंटू 5 to the power m की फॉर्म पे होगा, तो केवल यही फॉर्म होनी चाहिए। अगर इसके साथ आपको कोई और नंबर भी फैक्टर दिख रही है ना, तो वहाँ पे वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो आपकी बुक में 2 थ्योरम्स है, एक तो सिमिलर यही थ्योरम है, हम इसको अभी स्टेटमेंट के साथ लिख लेंगे। उस पर क्या बात हुई है कि अगर डिनोमिनेटर को आप इस फॉर्म पर लिख पा रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग है, यानी कि अगर इसके जो फैक्टर हैं वो 2 और 5 के फैक्टर्स की
फॉर्म पे हैं। पावर तो कितनी भी हो सकती है, 2 की पावर 4, 5 की पावर 6, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। n और m कैसे होते हैं बेटा, n एंड m आर नॉन नेगेटिव, या फिर आप बोल सकते हैं कि होल नंबर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, या फिर होल नंबर्स, ठीक है। या तो आप बोलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर होल नंबर्स, जो कि n और m की बात हुई है, ठीक है ना। और अगर इसके जो फैक्टर्स हैं ये नहीं मिल रहे हैं, यानी q डिनोमिनेटर को अगर हम 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m की फॉर्म पे ब्रेक नहीं कर पा रहे या उसके फैक्टर ऐसे नहीं मिल रहे, इट मीन्स वो रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी, ठीक है। तो दोनों का क्लासिफिकेशन हमें मिल गया। अगर इस फॉर्म पे है तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर इस फॉर्म पे नहीं है इसका मतलब वो इस फॉर्म पे है, यानी वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो कितना ईजी हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो ये चीज़ हमने अपनी 9th क्लास में भी पढ़ी हुई थी, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन गिवन था। तो उसमें हमने देखा था कि अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म पे है 2 और या तो 2 की पावर की फॉर्म या 5 की पावर की फॉर्म पे, देखिए अगर आपको केवल 2 की पावर की फॉर्म पे भी कोई नंबर मिल जाए ना, तो उसको हम 5 की पावर में चेंज कर सकते हैं। कैसे, सपोज करिए q आपका था 8, यानी एक नंबर हम ले लेते 3/8, x इक्वल टू हमने ले लिया 3/8, ठीक है। q कितना है बेटा 8, हमने क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं q के, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 2 क्यूब, है ना। ये क्या हो गया 2 क्यूब। अब हमने क्या बोल रखा है इधर 2 और 5 की पावर में होना चाहिए, पर हमें डिनोमिनेटर यहाँ पे x इक्वल टू क्या मिल रहा है 3/2 टू द पावर 3 मिल रहा है, यानी केवल 3 की फॉर्म पे मिला हुआ है। पर इसको हम 5 के पावर के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इसको हम इंटू 5 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 टू द पावर 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो इसीलिए हम इसके साथ इसे लिख सकते हैं। इट मीन्स दिस इज टर्मिनेटिंग। अगर आप इसको डिवाइड करके भी देखेंगे ना तो ये टर्मिनेटिंग ही आएगा, ठीक है। इसको और डिस्कस करेंगे आगे, आपको अभी शायद इतना समझ आया हो। अब इससे आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे विद सम एग्जांपल्स, ठीक है। तो 2 थ्योरम्स आपकी यही हैं, शॉर्ट में आपको समझा दी गई है कि अगर डिनोमिनेटर को आप इस फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग, अगर इस फॉर्म पे फैक्टर्स नहीं मिल रहे इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, अब आप देखते ही बता देंगे किसी भी p/q की फॉर्म में जो नंबर है उसको आप देखते ही बता सकते हैं कि ये टर्मिनेट करेगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो बेटा ये हो गई हमारी थ्योरम, जिसमें कि बोला गया है लेट x इक्वल टू p/q बी रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और उसके साथ आपको बोला गया है कि लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, यानी कि डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दैट इज in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative integers, non-negative integer यानी पॉजिटिव इंटीजर और साथ में 0 भी, है ना। तो ये हो गई हमारी होल नंबर्स, आप किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो पावर में है वो होल नंबर्स हो सकती हैं या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगी, ठीक है ना। देन x हैज़ द डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स, यानी कि जो ये x है इसका कैसा एक्सपेंशन निकल के आएगा, टर्मिनेटिंग, यानी कि ऐसा एक्सपेंशन होगा जो कि टर्मिनेट कर रहा है। और इसी का जस्ट उल्टा आपको याद रखना है दूसरी थ्योरम में, अगर इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, ठीक है, देन द एक्सपेंशन ऑफ x विल नॉट टर्मिनेट, ठीक है। वो क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा और वो रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये 2 थ्योरम्स हैं। अब एक बात तो हमने समझ ली अभी तक कि अगर कोई भी नंबर टर्मिनेट कर रही है उसका मतलब उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म पे दिख रहा है हमें, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m का। और ये चीज़ आपको मैंने अभी क्लियर कराई कि जरूरी नहीं कि दोनों नंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट हो, यानी कि 2 का फैक्टर और 5 का दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। अगर आपको 2 का फैक्टर प्रेजेंट दिखता है इट मीन्स आप 5 वाला 5 टू द पावर 0 करके फॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे, और अगर 5 की पावर में कोई नंबर है तो उसको आप 2 टू द पावर 0 करके फॉर्म कर सकते हैं, है ना। और उसके साथ अगर आपको कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 2, है ना, ये फैक्टर्स दिख रहे हैं, इंटू 7 ऐसे कोई नंबर दिख गए, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर है ये तो टर्मिनेटिंग शो कर रही है, इसके साथ 7 भी यहाँ पे गिवन है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है। अगर टर्मिनेटिंग देखना है तो केवल और केवल आपको इन 2 नंबर्स पे ही फैक्टर्स देखने हैं, ठीक है। आपको यह याद रखना है कि इन दोनों नंबर्स की फॉर्म पे होना चाहिए। तो अब हम कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें कि हम इन थ्योरम्स को और ज़्यादा डिटेल में समझें। तो बेटा हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए, अब
अगर आपको बोला जाए कि इन नंबर्स को देख के बताइए विदाउट एक्चुअली डूइंग डिवीजन मेथड, आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो अब सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमने देखना है डिनोमिनेटर को कि उसके प्राइम फैक्टर्स कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम करेंगे 3/8 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या है बेटा 2 to the power 3 ना। तो ये हमें किस फॉर्म पे मिला है, 2 की पावर n की फॉर्म पे मिला हुआ है। अब देखिए हमें ये देखते ही पता लग गया कि ये टर्मिनेटिंग है। क्या पता लगा हमें कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। अब देखिए अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो वो भी अभी सीखेंगे कि विदाउट एक्चुअली डूइंग डिवीजन हम कैसे डेसिमल फॉर्म यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। पहले अभी केवल देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए हमने बोला ये 2 to the power 3 है तो ये टर्मिनेटिंग है। आप बोलेंगे कि 5 to the power m तो मिला ही नहीं, तो इसको हम इंटू 5 to the power 0 लिख सकते हैं ना। और हमने बात की थी पावर के बारे में, यानी n और m कैसे होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना। तो ये दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर है या फिर होल नंबर है ना। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। तो इसको हम 5 to the power 0 की फॉर्म पे लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें 13 अपॉन दिस इज 125, तो 125 का प्राइम फैक्टर होगा 5 क्यूब, 5 5 से 25, 5 जा 125, तो ये हो गया 5 क्यूब। अब देखिए ये हमने देखा कि 5 की फॉर्म पे मिल गया नीचे डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ 2 वाला प्रेजेंट नहीं है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 0 लिख सकते हैं अगेन, है ना। तो पावर्स क्या है बेटा, होल नंबर की फॉर्म पे हैं और डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n इंटू 5 to the power m, है ना। तो ये भी हमारा कैसा आ गया बेटा, दिस इज टर्मिनेटिंग, ठीक हो गया। अब हम अपना थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस पे भी हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। देखिए 7 इज अ प्राइम नंबर अपॉन, अब 80 का फैक्टर करना है। 8 का प्राइम फैक्टर होता है 2 क्यूब इंटू 8 इंटू 10 इज 80 ना, तो 80 के जो फैक्टर हो गए वो हो गया हमारा 5 2 ज़ा 10, यानी कि एक और 2 आ रहा है, तो ये हो गया 2 to the power 4 इंटू 5। इसके प्राइम फैक्टर्स आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो ठीक है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, इस तरीके से, ठीक है ना। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये हो गया हमारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज 80। 80 के हमें फैक्टर मिल गए हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 to the power 4 है एंड 5 to the power 1 है। अगेन दिस इज टर्मिनेटिंग। कैसी नंबर है बेटा, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक हो गया। चेक करेंगे फॉर 1/7, ठीक है। 1/7 के लिए देखें तो 1 इज प्राइम एंड 7 इज प्राइम। अब देखिए यहाँ 7 एक प्राइम नंबर है। अब हमने देखते बता दिया कि डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n इंटू 5 to the power m, तो हम दूसरी वाली थ्योरम यूज करेंगे। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या होगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग को ही हम बोल देते हैं रिकरिंग, ठीक है। अब देखिए ये हमने बोल दिया कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोला हमने, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये क्या है, रिपीटिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसका एक पेयर बन जाता है हमारा। तो ये हो गया हमारा इस फॉर्म पे। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हमने 2 to the power 0 ऐड किया था, यहाँ 5 to the power 0 ऐड किया था, तो यहाँ भी कर देते हैं हम, क्योंकि इसकी वैल्यू तो होती 1 ही है। यानी 2 to the power 0 1 होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 5 to the power 0 भी 1 होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये क्या हो गई, एक टर्मिनेटिंग हो गई। पर नहीं, क्यों, क्योंकि हमने बोला था कि डिनोमिनेटर केवल इन 2 टर्म्स की फॉर्म पे होना चाहिए, है ना। पर यहाँ पे इधर पे 7 भी हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये इसको टर्मिनेटिंग नहीं होने देगा, ठीक है। इसका मतलब 1/7 इज नॉट टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ठीक है। समझ आया ना। तो बेटा ये तो बात हो गई कि हमने नंबर्स को देखते ही उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए डिनोमिनेटर के और बता दिया कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब बात आती है कि विदाउट डूइंग डिवीज़न हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, है ना, डिवाइड करना पड़ेगा। पर अगर हमें डिवाइड नहीं करना तो क्या करेंगे उस केस पे, ठीक है। तो देखिए अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं हम। ये किस फॉर्म पे ब्रेक किया हुआ है हमने, 3/2 to the power 3। अब यहाँ पे देखिए ये 5 to the power 0 तो हमने ऐड किया था ना, एक्चुअल में क्या मिला था हमें,
ये फॉर्म मिली हुई थी। अब देखिए 2 की जो पावर मिली है ना हमें, यहाँ पे अभी 2 की मिली है, इधर किसकी मिली है 5 की। तो जो पावर हमें मिली है उसकी दूसरी वाली पावर, यानी 2 की पावर तो हमें मिली हुई है, अब 5 की पावर भी हम उतनी ही लिख देंगे। जितनी हमें 2 की पावर मिली है ना उतनी हम 5 की पावर भी लिख देंगे। यानी 2 की पावर 3 मिली थी इधर से, तो हम 5 की पावर भी 3 कर देंगे। अब देखिए हमने नीचे 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ऊपर भी तो 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये इक्वेशन इक्वल रहेगी ना, अदरवाइज तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये दोनों इक्वल कैसे होंगे? अब जब हमने ये दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये इक्वेशन पहले वाली ही है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए हमने क्या बोला था कि नीचे वाली नंबर 2 और 5 होनी चाहिए। इसका रीज़न ये है, अब देखिए एक 2 और एक 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितनी है 5 2 10। अब यहाँ कितने 2 हैं 3 2 हैं, यानी 2 × 5 अगेन 10 देगा, फिर अगेन 2 × 5 कितना दे देगा 10। देखिए 3 2 थे और 3 5 थे, तो हमें 10 10 10 मिल गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करना हम विदाउट डूइंग मल्टीप्लिकेशन हम इसको कर सकते हैं, यानी ये नंबर कितनी आ जाएगी बेटा 1000, यानी कि 3 ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। जितनी पावर है 2 की और 5 की उतने ही ज़ीरोज़ मिल गए हमें, है ना। एक 2 और 5 के पेयर ने हमें 10 दिया, तो 3 पेयर थे तो 3 ज़ीरो मिल गए हमें, दैट इज़ 1000, है ना। अब देखिए ऊपर वाली नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए मना नहीं किया गया है, आपको बोला गया है कि डिवीज़न नहीं करना है और आपको आंसर बताना है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई तो हम कर सकते हैं। अब देखिए 5 क्यूब को आप ओपन करेंगे तो 5 5 25 इंटू 5 125, तो 3 × 125 करना है आपको, ठीक है। अब 3 × 125 कितना हो जाएगा 3 5 15, 1 कैरी 3 2 6 और 1 7, 3 1 3, ठीक है, अपॉन 1000 ये नंबर हमें मिल गई। अब देखिए इसको तो हम बिना डिवाइड किए डेसिमल लगा सकते हैं ना, ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है ना, कि अगर नीचे देखिए 3 ज़ीरोज़ हैं, डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरोज़ हैं, तो हम इस नंबर को 3 प्लेसेस पे डेसिमल के साथ लिख लेंगे। यानी हम राइट से काउंट करेंगे 1 2 3, इट मीन्स 0.375। तो ये हो गई हमारी विदाउट डूइंग डिवीज़न, हमने इसको डेसिमल एक्सपेंशन शो कर दिया इसका, और दिस इज टर्मिनेटिंग, ठीक हो गया ना। तो ये कैसी नंबर आ गई हमारी बेटा, दिस इज टर्मिनेटिंग। तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा कि 2 और 5 का ही पेयर क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये बना देता है ज़ीरोज़ वाली फॉर्म और इससे हमें डिवाइड करने में काफ़ी इजी होता है ना। तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी कि अगर हम 2 और 5 का पेयर लेते हैं तो वो 10 कर देगा, है ना, यानी ज़ीरो वाली फॉर्म आ जाएगी, जिससे कि डिवीज़न काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे हम दूसरे का भी देख लेते हैं। देखिए दिस इज़ 13/5 क्यूब, 125 इज़ 5 क्यूब। अब हमने क्या बोला 5 का क्यूब तो हमें मिला हुआ है, हमने सिमिलरली क्या कर देना है, ऊपर वाली की तरह हमें प्रोसेस यूज़ करनी है। यहाँ पे 5 है तो हम 2 की पावर भी कितनी ले लेंगे 3। अब 5 की पावर 3 थी तो हमने 2 की पावर भी 3 ले ली, और सिमिलरली हम ऊपर भी 2 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब देखिए 5 की 3 पावर है और 2 की भी 3 पावर है, इसका मतलब डिनोमिनेटर बन गया हमारा अगेन 1000 बन गया ना, और ऊपर क्या बन जाएगा 2 2 4 2 8 एंड 13 × 8 इज 104, ठीक है। तो ये नंबर हमें मिल गई 104/1000। अगेन देखिए 3 ज़ीरोज़ हैं तो डेसिमल प्लेसेस कैसे लगेंगे 0.104, ठीक हो गया ना। तो ये नंबर हमें मिल गई, अगेन दिस इज टर्मिनेटिंग। देखिए 3 प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो गई और हमने इसको डिवीज़न के बिना ही कर लिया। अब ऐसे ही हम देखते हैं 4th पार्ट को। इसमें देखिए आपको क्या पावर्स दिख रही है बेटा, 2 टू द पावर 4 और 5 की पावर केवल 1 दिख रही है। अब हमें यहाँ 5 की पावर भी कितनी कर देनी है 4 कर देनी है। तो अगर 5 की पावर 4 करनी है तो एक 5 तो है ही पहले से, तो अब 3 पावर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ऊपर भी हमने 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब ये क्या बन गया 5 टू द पावर 4 बन गया, ये 2 टू द पावर 4 है पहले से, है ना, ये बन गया 5 टू द पावर 4। अब देखिए 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 क्या बना देगा बेटा, दिस इज 10,000, है ना। और ऊपर वाली नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 5 5 25 × 5 125। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35 एंड 3 कैरी आ गया, 7 2 14 14 और 3 17, 1 कैरी 7 1 7 और 1 8। अब ये हो गया हमारा 875/10,000। अब इसको आप चेंज करेंगे डेसिमल में तो ये कितना मिल जाएगा बेटा, दिस इज देखिए 4 ज़ीरोज़ है ना, तो 4 प्लेसेस पे आ जाएगा 0.0875।
तो दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर, और ये भी कैसा निकल के आ गया बेटा हमारा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, लास्ट वाली नंबर बच गई, दिस इज 1/7। देखिए डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n इंटू 5 to the power m, तो हमें पता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना। और देखिए आप इसका एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे 1 को ना, तो तब पता लगेगा। अब देखिए हम इसको डिवाइड करेंगे, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने बताना था कि कौन सी नंबर टर्मिनेटिंग है ना। आपको ये नहीं बोला कि कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है, बताइए, आपको बताना है कि कौन सी टर्मिनेटिंग है। ये नंबर्स टर्मिनेटिंग हैं, आपने बता दिया। अब इसको चेक करना है तो हमें पता है कि ये तो टर्मिनेटिंग है ही नहीं, है ना। तो विदाउट एक्चुअली डूइंग डिवीजन मेथड तो हम इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमको डिवीज़न करना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये 1/7 जो नंबर है इसको हम क्लास 9th में भी काफ़ी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, जहाँ पे कि हमें बताया गया था कि रिपीटिंग कैसे होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर कैसे होता है। तो 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है वो कुछ ऐसे होता है, 0.142857। ठीक है, उसके बाद ये अगेन रिपीट करने लगता है, यानी कि 142857 ऐसे फिर अगेन इस तरीके से रिपीट होगा। तो इस ब्लॉक को हम लिख लेते हैं 142857 बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरम जो कि हमने पढ़नी थी। तो दोनों थ्योरम आप समझ चुके होंगे, पहली थ्योरम जिसमें कि अगर Q इस फॉर्म में है तो वो टर्मिनेट करता है, और दूसरी थ्योरम अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म पे नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and hit the bell icon for more updates. So we will meet in next video with exercise questions. Till then, take care and bye bye.